सांख्य दर्शन को पढ़ेंगे और जितना सरल हो सकेगा उसके अकॉर्डिंग हम पढ़ते जाएंगे। तो सबसे पहले सांख्य जो दर्शन है उसका अर्थ क्या है। तो सांख्य जो शब्द है वो बना है सन प्लस ख्या के मिलने से। इसमें जो सन है इसका अर्थ होता है सम्यक, और जो ख्या है इसका अर्थ होता है ज्ञान। तो सांख्य दर्शन का अर्थ हो गया सम्यक ज्ञान। ये इसका अर्थ होता है, शाब्दिक अर्थ की बात करें तो सांख्य का सम्यक ज्ञान होता है। वैसे सांख्य को अलग अलग उससे लिया गया है, जैसे इसको सांख्य इसलिए भी कहा है कि क्योंकि इसमें संख्या की बात की गई है, प्रकृति के 25 तत्वों की बात की गई है, प्रकृति और पुरुष के, तो इसलिए भी इसको सांख्य कहा है। और इसमें सम्यक ज्ञान होने की वजह से भी इसको सांख्य कहा है। तो दोनों ही थ्योरी मानी जाती है। यदि शाब्दिक अर्थ पे जाएंगे तो सम प्लस ख्या, यानी कि सं का मतलब सम्यक, ख्या का मतलब ज्ञान, तो सम्यक ज्ञान को हम सांख्य कहेंगे। दूसरा बात करें तो इसमें संख्या की बात कही गई है, 25 तत्वों की बात की गई है प्रकृति के। तो प्रकृति के जो 25 तत्व हैं जिनकी हम चर्चा विस्तृत रूप से इसमें करेंगे, तो उनको मिला करके हम कहें तो इसको इसलिए भी इसको सांख्य कहा है क्योंकि इसमें पर्टिकुलर संख्या का जिक्र किया गया है। तो ये इसका अर्थ हो गया। अब इसका प्रणेता कौन है, इसके रचयिता कौन है। इसके रचयिता है महर्षि कपिल। महर्षि कपिल जो है इसके रचयिता है, यानी कि इसके लेखक कहें, या इनका जो लिखा है, जो ग्रंथ है, जो दर्शन है, ये महर्षि कपिल ने लिखा है। ये सबसे पुराने ग्रंथों में, दर्शनों में एक है। ब्रह्मसूत्र के बाद इसी का स्थान आता है, यानी कि ब्रह्मसूत्र को सबसे पहला और आधार कहा है, और जो सांख्य है उसको दूसरे नंबर का कहें। यानी कि मुख्य जो दर्शन है, छह दर्शनों में दूसरे नंबर पे भी हम इसकी बात करें तो बिल्कुल अतिशयोक्ति नहीं होगी, और इतना ही पुराना इसका इतिहास है। तो महर्षि कपिल, मतलब देखिए इसको एक ट्रिक भी आपको बता देता हूं। कहें कि योग दर्शन का प्रणेता कौन है, योग दर्शन की रचना किसने की, या सांख्य की किसने की, तो आप एक बात हमेशा ध्यान रख सकते हैं। सांख्य का मतलब कपिल। कपिल कौन है? कपिल देव हमारे कैप्टन होते थे इंडियन क्रिकेट टीम के। तो कपिल ने क्या करते, रन बनाते थे। रन क्या संख्या होती है ना पर्टिकुलर, तो वो रन बनाते थे, तो संख्या से कपिल को जोड़ के देख लीजिए, तो कभी भी आप इसका नहीं नाम भूलेंगे कि सांख्य दर्शन किसने लिखा है या महर्षि कपिल द्वारा कौन से दर्शन की रचना हुई है। ये आपको अच्छी तरह से याद हो जाएगा। केवल कपिल का नाम ध्यान रखें। कपिल ने कितना संख्या बने, रन बनाते थे, वो बैट्समैन थे, बैटिंग करते थे बहुत अच्छी, तो उन्होंने बहुत रन बनाए। तो रन का मतलब तो संख्या से होता है, कितने संख्या बनाई, 100 बनाए, 50 बनाए, 80 बनाए, शतक किया, अर्धशतक किया, उससे आप कपिल को ध्यान रख सकते हैं। महर्षि कपिल और सांख्य दर्शन का ये आपको है। दूसरा, इसमें किस प्रकार की बात की गई, ये आस्तिक दर्शन है। तो आस्तिक दर्शनों में आता है, आस्तिक कैसे लिखेंगे, आस्तिक दर्शन है ये, ठीक है। तो आस्तिक दर्शन है, आस्तिक दर्शन वो होते हैं जो ईश्वर की सत्ता में विश्वास रखते, वेद की सत्ता में विश्वास रखते हैं, यानी कि वेद को मानते हैं, उनको कहा गया है सांख्य, उनको कहा गया है आस्तिक दर्शन। और जो वेद की प्रामाणिकता को नहीं मानते उनको कहा है नास्तिक दर्शन। तो मुख्य रूप से भेद हो गया। तो इसके बाद हम बात करेंगे इसमें किस चीजों के ऊपर हम चर्चा करने वाले हैं। इसमें हम पहले चर्चा करते हैं, लास्ट में एक डायग्राम बनाएंगे, तो इसको हटा करके पहले इस पे जो चीजें आ सकती हैं उन चीजों को चर्चा कर लेते हैं। अभी किसी का फोन आ गया था, तो जो भी साथी फोन कर रहा है उससे रिक्वेस्ट है कि फोन ना करे कृपा करके जी। तो इसमें हम बात करेंगे मुख्य रूप से सत्कार्यवाद की। सत्कार्यवाद को कार्य कारण सिद्धांत भी कहा है। दो चीजें पूछी जा सकती हैं कि कार्य कारण सिद्धांत कहां से लिया गया या सत्कार्यवाद का सिद्धांत कहां से लिया गया। और सत्कार्यवाद सिद्धांत को ही कार्यकारण का सिद्धांत कहते हैं और कार्यकारण को ही इसका सिद्धांत कहते हैं। दोनों नामों से इसको जाना जा सकता है। तो जो सत्कार्यवाद है वही कार्यकारण सिद्धांत है, जो कार्यकारण सिद्धांत है वही सत्कार्यवाद है। इसका मुख्य है, इसके अंदर क्या होता है, कार्य पहले से कारण रूप में विद्यमान होता है, ये इसमें कहा गया है। कोई भी कार्य घटित हो रहा है, मैं आपको ये पढ़ा रहा हूं, ये पहले से कारण रूप में विद्यमान था। हमने सबने डिसाइड किया योग परिवार के सदस्यों ने मिलकर के
कि हम ऐसे ऐसे पढ़ाएंगे तो उसमें इन चीजों को पढ़ाएंगे। तो हमने सांख्य दर्शन को भी मैंने रखा कि सांख्य दर्शन को भी मैं उस दिन पढ़ाऊंगा। तो ये पहले कारण रूप से मौजूद था मेरे दिमाग में, तो ही ये आज घटित हो रहा है। यदि कारण रूप में मौजूद नहीं होता, हमारे प्लान में नहीं होता, तो आज हम नहीं पढ़ा रहे होते इसको। ठीक ऐसे ही जिस प्रकार से गन्ने से रस निकलता है, लेकिन गन्ने में रस पहले से मौजूद होता है तभी निकलता है। लकड़ी से रस क्यों नहीं निकलता? क्योंकि लकड़ी में रस होता ही नहीं है। तिल से तेल इसलिए निकलता है कि तिल में पहले से तेल मौजूद होता है। तो इसलिए मक्खन से घी, दूध से मक्खन और मक्खन से घी इसलिए निकलता है क्योंकि उसमें पहले से मौजूद होता है। अदरवाइज पानी से घी नहीं निकलता, पानी से मक्खन क्यों नहीं निकलता? तो इसलिए नहीं निकलता क्योंकि उसमें वो पहले से मौजूद नहीं होता। तो इसी को सत्कार्यवाद या कार्य कारण सिद्धांत कहते हैं कि कार्य कारण रूप में पहले से मौजूद होता है तभी कार्य होता है। ठीक है, तो कार्य कारण का सिद्धांत ये है और सत्कार्यवाद भी इसको कहते हैं। अब मुझे आशा है कि समझ आ गया होगा आपको। तो इसको सत्कार्यवाद कहते हैं। दूसरा विकासवाद की बात इसमें की गई है। विकासवाद क्या है? विकासवाद यानी कि तरक्की करना, उन्नति करना। तो जो प्रकृति और पुरुष की इसमें जो बात की गई है, प्रकृति, पुरुष और इसके जो इससे मिले जो 25 तत्व हैं, यानी कि इसके इन दोनों के अतिरिक्त जो 23 तत्व हैं और दो ये 25 है, तो उनका जो बढ़ता हुआ जो क्रम है उसको विकास क्रम कहा है। तो विकासवाद उसी को कहा गया है कि प्रकृति जो पुरुष है, प्रकृति पुरुष है, उससे आपका जो निर्माण होता है महत यानी बुद्धि, बुद्धि से अहंकार, अहंकार से जो कर्मेंद्रिय, ज्ञानेंद्रिय, मन, तन्मात्राएं और पंच महाभूत, उनका जो निर्माण होता है उनके अकॉर्डिंग कहा गया है कि विकासवाद, यानी कि एक के बाद एक पहले प्रकृति से महत की उत्पत्ति है, महत से अहंकार की उत्पत्ति है, अहंकार से फिर रजो सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण से अलग अलग चीजों की जो विकास है उसको विकासवाद का सिद्धांत कहा गया है। ये इसमें मुख्य रूप से कहा है। अब इसमें बात करें, 3 प्रकार के दुखों की बात की गई है। दुख का क्या कंसेप्ट है? सांख्य दर्शन में जो दुख है उसको 3 प्रकार का कहा गया है, जो योग दर्शन में भी 3 प्रकार का कहा है। ठीक प्रकार से ऐसे ही आध्यात्मिक दुख, आदि भौतिक दुख और आदि दैविक दुख। ये 3 प्रकार के दुख हमेशा कहे गए हैं सांख्य दर्शन में भी और योग दर्शन में भी। अब आध्यात्मिक दुख कौन से होते हैं? आध्यात्मिक दुख होते हैं मलेरिया हो गया, शरीर में कोई और रोग हो गया, बुखार हो गया, उल्टी दस्त हो गई, कुछ भी जो हमारे शरीर में जो विकार होते हैं, बीमारियां होते हैं, जो भी डायबिटीज हो गया, कुछ भी जो बीमारियां होती हैं उनको कहते हैं आध्यात्मिक दुख कहते हैं, जो उनसे पीड़ा होती है। अब बुखार होने से शरीर में अकड़न है, जकड़न है, सर दर्द हो गया, उल्टी है, दस्त है, ये सारी जो चीजें हैं ये आध्यात्मिक दुख में आते हैं। उसके बाद आदि भौतिक दुख है। आदि भौतिक दुख यानी कि भौतिक, इसमें भौतिक जो शब्द है उससे आप अंदाजा लगा सकते हैं, जो भौतिक चीजों से हो। भौतिक चीजें क्या है? सड़क पे जा रहे थे, सड़क पे दुर्घटना होगी, रोड पे एक्सीडेंट हो गया, आप कहीं जा रहे थे, खेत में जा रहे थे, 2 बैल आपस में, 2 सांड आपस में लड़ रहे थे, उनसे उन्होंने टक्कर मार दी, किसी का हाथ टूट गया, किसी का पैर टूट गया, किसी का सर फूट गया, कोई और कुछ चीज जा रहे हैं, कोई और चीज कहीं से गिर गई। तो मतलब भौतिक वस्तुओं से, यानी कि भौतिक वस्तु से दुर्घटना हो जाए, रोड पे हो जाए, कोई बैल आपको चोट मार दे, कुछ और हिंसक पशु आपको नुकसान पहुंचा दे, कुत्ता आपको काट ले, इस प्रकार से बिल्ली आपको पंजा मार दे, इस प्रकार के जितने भी चीजें होते हैं वो आदि भौतिक दुख कहे गए हैं। इसके बाद आदि दैविक कहें। अब दैविक शब्द से इसका अंदाजा लगा सकते हैं। दैविक यानी कि जो दैवीय प्रकोप से होता है। अब उल्कावृष्टि हो गई, भूकंप आ गया, जैसे कल भूकंप आया था भारत में, भूकंप आ गया, सूखा पड़ गया, अकाल पड़ गया जिसको कहते हैं, भारी बारिश हो गई, ओलावृष्टि हो गई, उल्कावृष्टि हो गई, तो इसमें जो नुकसान होता है वो व्यक्ति को, वो उनको हम आदि दैविक दुखों में उनको काउंट किया गया, वो आदि दैविक दुख कहे हैं। तो अब इसके बाद प्रमाण का सिद्धांत क्या है? प्रमाण कहते हैं ना प्रत्यक्षम किम प्रमाण, तो इसमें प्रत्यक्ष, अनुमान और शब्द, ये 3 प्रकार के प्रमाण कहें। किसी चीज को जस्टिफाई करने के लिए, किसी चीज को प्रमाणित करने के लिए प्रमाण आधार क्या माना जाता है? तो सांख्य भी योग दर्शन वाले ही तीनों चीजों को मानता है, तीनों उसी प्रकार के दुख कहे हैं। तो प्रमाण, प्रत्यक्ष। अब प्रत्यक्ष क्या हो रहा है? मैं पढ़ा रहा हूं, आप पढ़ रहे हैं, प्रत्यक्ष हो रहा है। आप कहेंगे सोमवीर सर पढ़ा रहे हैं तो मैं पढ़ा रहा हूं, सिंपल सी बात है, प्रत्यक्ष हो रहा है, इसमें तो प्रमाण की जरूरत नहीं कि आपकी आंखों के सामने पढ़ा रहा हूं। अब अनुमान क्या होता है? अंदाजा लगाना कि भाई 1.25 हो गए, शायद सोमवीर सर पढ़ा रहे होंगे, इसलिए फोन नहीं उठाया,
या इसलिए वो होगा, ये अनुमान हो सकता है। अनुमान को दूसरी तरफ से समझे कि बहुत घनघोर घटा छाई हुई है तो हम लगाएंगे कि कहीं बारिश हुई है, या कहीं से ठंडी फुहार आ रही है तो हम लगेगा कि पीछे कहीं बारिश हुई होगी। अब नदी में जो जल स्तर है, जल स्तर बढ़ जाए और मटमैला पानी आने लगे, नीले पानी की जगह मटमैला, तो हमें समझेंगे कि पहाड़ों में बारिश हुई होगी, वो अनुमान हम लगा लेते हैं। या धुएं को देख करके अग्नि का अनुमान लगा लेते हैं, भाई धुआं तो वहीं उठेगा ना जहां पे अग्नि होगी, तो इसको कहते हैं अनुमान लगाना, अंदाजा लगाना, अटकल लगाना, कयास लगाना, ये भी हो सकता है। अंदाजा, अटकल, कयास, तो ये गैस करना, जिसको इंग्लिश में कहते हैं गैस करो कि क्या हो सकता है, तो उसको बोलते हैं हम अनुमान प्रमाण। कि गैस करना या अनुमान से, अंदाजे से, कयास से, अटकल से पता लगाना कि क्या हो रहा होगा, उसको कहते हैं अनुमान प्रमाण। तीसरा होता है शब्द, यानी कि जो ग्रंथों में लिखा है, जो भारतीय जो दर्शन है, वेद हैं, उपनिषद हैं, इन चीजों की जो मान्यताएं हैं, इनमें जो चीजों को प्रमाणिक रूप से लिखा है या गुरु के द्वारा कहा गया है, तो बहुत सिद्ध पुरुष जो होते हैं, गुरु होते हैं, उनके द्वारा कोई चीज कही गई उसको शब्द प्रमाण कहते हैं। तो ये प्रमाण का सिद्धांत है, यानी कि इसमें माना गया है। इसके बाद हम बात करें, विकासवाद की बात कर दी हमने, दुखों की बात कर दी, सत्कार्यवाद की बात कर दी। अब इसमें बात करते हैं कि मुक्ति की क्या बात की गई है, यानी कि जो बंधन है, इसमें संसार को जो कहा है वो दुखों का घर कहा है। दुख, रोग, अभाव, पीड़ा, कष्ट, इनका ही मिश्रित रूप होता है जीवन या संसार हम कहें, तो उसको हम कहते हैं बंधन। और मोक्ष क्या है? मोक्ष की अवधारणा यहां पे हम बात करते हैं। मोक्ष होता है दो प्रकार की माना गया है, एक जीवन मुक्ति और एक विदेह मुक्ति। तो जीवन मुक्ति क्या है? जब व्यक्ति प्रकृति और पुरुष को ठीक ठीक से जान लेता है कि प्रकृति और पुरुष का क्या स्वरूप है और वो मुक्ति प्राप्त कर लेता है, उसको कहते हैं जीवन मुक्ति, यानी कि जीते जी। इसको सदैव मुक्ति भी कह सकते हैं। सदैव मुक्ति यानी कि शरीर के साथ मुक्ति प्राप्त कर लेना, जीते जी मुक्ति प्राप्त कर लेना, प्रकृति पुरुष का सही से ज्ञान हो जाए, तत्वों का सही से ज्ञान हो जाए, यथार्थ ज्ञान हो जाए, वास्तविक ज्ञान हो जाए, रियल नॉलेज जिसको हो जाए, उसको हम कहेंगे, उसके बाद वो व्यक्ति जीवन मुक्ति कहलाता है। यानी कि प्रकृति पुरुष के भेद को सही से जो जान लेता है वो विदेह, सदैव मुक्त कहलाते हैं। जीवन मुक्ति उनको कहा गया है। अब बात है विदेह मुक्ति की। विदेह जैसे शब्द है, वी का मतलब बिना और देह के मतलब देह के बिना, मतलब देह से रहित। वी का मतलब रहित होता है यहाँ पे, तो बिना देह के तो मुक्ति जो मिलती है, यानी कि जब व्यक्ति को जीवन में ज्ञान हो गया, प्रकृति क्या है, पुरुष क्या है, इनका साम्य अवस्था क्या है, इसके बाद जो उनको मुक्ति मिलती है उसको जीवन मुक्ति। और उसके मरने के बाद जब शरीर का अंत हो जाता है, शरीर को जला दिया जाता है, दफना दिया जाता है, जैसी भी रिवाजें होती हैं जिस भी पंथ की संप्रदाय की, उसके अनुसार उसको विदेह मुक्ति मिल जाती है, यानी कि फिर वो जीवन मरण के बंधन से मुक्त हो जाता है, उसको विदेह मुक्ति कही गई है। ये कुछ इसमें बात मैंने बताई। तो सांख्य, और इसमें 6 अध्याय हैं टोटल। जो अध्याय हैं सांख्य में 6 अध्याय हैं, जिनमें 500 कुछ श्लोक है। उस श्लोक का मुझे एग्जैक्ट ध्यान नहीं है कितने हैं, तो मैं बता दूंगा उसको भी। 542 या ऐसे कुछ है, 542 शायद 542 या कुछ है समथिंग। इस पे मेरे को डाउट है, इसको मैं अभी बता दूंगा, कल बता दूंगा इसको मैं। तो सांख्य दर्शन का अर्थ क्या है? सम्यक ज्ञान है, महर्षि कपिल है, आस्तिक दर्शन में है। 6 जो मुख्य दर्शन है उनमें से एक है। ब्रह्म सूत्र के बाद इसका स्थान आता है। सत्कार्यवाद का सिद्धांत कार्यकारण सिद्धांत है। विकासवाद प्रकृति पुरुष का जो विकास होता है। दुख 3 प्रकार के हैं, आध्यात्मिक, आदि भौतिक, आदि दैविक। प्रमाण, प्रत्यक्ष, अनुमान शब्द 3 प्रकार के हैं। मोक्ष, जीवन मुक्ति और विदेह मुक्ति है। और बंधन है, यानी कि इस प्रकृति पुरुष के भेद को ना जान पाना ही बंधन कहलाता है। तो ये कुछ चीजें हमने इसमें की। अब हम इसके जो डायग्राम है मैं जो बनाऊंगा, उससे कम आपके 25 से 30 क्वेश्चन या 50 क्वेश्चन में कहूं कम से कम आपके डाउट क्लियर हो सकते हैं। नेट के एग्जाम में, क्यूसीए के एग्जाम में, जो भी आप करना चाहते हैं, या योग के विषय में सांख्य से जुड़े 50 तरह के क्वेश्चन इसमें कंप्लीट होंगे आपके। वो मैं अभी लिख के बता देता हूं। उसका चार्ट हम बना देते हैं।
जी शुरू करते हैं। जो 25 तत्व हैं उनकी हम बात यहां पे इस डायग्राम में करेंगे। सांख्य के जो 25 तत्व हैं, तो हम सबसे पहले पुरुष और प्रकृति, ये दोनों को समकक्ष माना है, इनमें कोई भेद नहीं है। पुरुष का मतलब है आत्मा, तो आत्मा और प्रकृति भी कहते हैं और पुरुष प्रकृति भी कहते हैं। तो पुरुष और प्रकृति ही सबसे इंपॉर्टेंट है, लेकिन पुरुष को समझने के लिए मैंने ब्रैकेट में आत्मा लिख दिया है। अब प्रकृति क्या है? प्रकृति सत्व, रज और तम से मिलकर के बनी है। इनकी साम्य अवस्था क्या कहलाती है? प्रकृति। अब जब इनमें हलचल होती है, सत्वगुण रजोगुण जब बढ़ते हैं साम्य अवस्था के बाद, तो उसके बाद जो प्रकृति का जो निर्माण होता है उसकी हम सीक्वेंस में बात करते हैं। तो प्रकृति के बाद किसका स्थान आता है, उसके बाद धीरे धीरे डायग्राम में पूरी चीजें हम डिसाइड करेंगे। प्रकृति के बाद आता है महत, जिसको बुद्धि भी कहा है। बुद्धि के बाद आता है स्थान अहंकार का। ठीक है, अब देखिए मैं उसको एक एक सीक्वेंस में रखेंगे। महत यानी कि बुद्धि, बुद्धि के बाद अहंकार आता है। अहंकार से, अहंकार यहां पे तीन चीजों को, जी अहंकार का जो तामसिक अहंकार है, यहां पे हम बात करेंगे राजसिक अहंकार की। ये तामसिक अहंकार है और ये सात्विक अहंकार होता है। ठीक है, तो जो राजसिक अहंकार है इससे किसी चीज की उत्पत्ति नहीं होती, तो इसको यहां काट देंगे। जो तामसिक अहंकार है उससे भी चीजों की उत्पत्ति होती है और सात्विक अहंकार से भी। सात्विक अहंकार से सबसे पहले मन की उत्पत्ति होती है। मन जो अध्यात्मिक इंद्रिय है, जो संकल्प विकल्प का काम करते हैं और कर्मेंद्रियों और ज्ञानेंद्रियों के साथ मिलकर काम करती है। अब मन से क्या होता है? मन से होती है उत्पत्ति ज्ञानेंद्रियों की और कर्मेंद्रियों की। ये 5 होती हैं और ये भी 5 होती हैं। ठीक है, और जो तामसिक अहंकार है उससे किस चीज की होती है? उससे 2 चीजें होती हैं, तन्मात्राएं और महाभूत। ये भी 5 होते हैं और ये भी 5 होते हैं। 5 तन्मात्राएं कही हैं और 5 महाभूत कहे हैं। 5 महाभूत, 5 तन्मात्राएं, 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां। तो कितने हो गए? 5, 10, 15, 20। ये मन आ गया, मन 1 है, 21, 22, 23, 24 और 25। ठीक है, तो ये हो गए 10, 10, 20, 21। इसको यहां पे हम 22, 23, 24 और 25 हो गए। 25 तक। तो अभी ये क्या क्या है देखिए, अभी सबसे इंपॉर्टेंट बात आएगी यहां पे डायग्राम बनाने में, समझने में आसानी रहेगी। नहीं तो हम आगे पीछे कर देते, आगे पीछे कर देते तो बहुत सारे क्वेश्चन हमारे नहीं हल हो पाएंगे। सारे क्वेश्चनों को हल करने के लिए आप ज्ञानेंद्रिया, कर्मेंद्रिया, तन्मात्राएं और महाभूत, इनको इसी सीक्वेंस में हम लिखेंगे, जिससे कि इनका आपस का जो रिलेशन है वो भी हम समझ पाए। तो सबसे पहले हम कहां बात करेंगे? तन्मात्राओं से शुरू करते हैं। ठीक है, जो पहली तन्मात्रा है, महाभूत से शुरू करते हैं। महाभूत में सबसे पहला महाभूत है पृथ्वी। उसके बाद क्या है? जल। उसके बाद क्या है? अग्नि। उसके बाद क्या है? वायु। उसके बाद क्या है? आकाश। इनको पंच महाभूत कहा है। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश। ये विकास के क्रम में मैंने लिखा है। सबसे पहले पृथ्वी, फिर जल, फिर अग्नि, फिर वायु, फिर आकाश। यदि हम दूसरे विकास क्रम में लिखेंगे ऊपर से नीचे, तो आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी इस प्रकार लिखा जाएगा। तो ये मैंने बढ़ते क्रम में लिखा है और इस प्रकार से घटते क्रम में हो जाएगा ऊपर से। तो इनकी तन्मात्राएं क्या है? तन्मात्राएं होती है कि महाभूत का विषय क्या है।
माने जो पृथ्वी है उसका क्या विषय है, जल का क्या विषय है, अग्नि का क्या विषय है, वायु का क्या विषय है, आकाश कैसे हमें होता है, तो उनको तन्मात्राएं कहा गया है। ठीक है, अब पृथ्वी की तन्मात्रा क्या, पृथ्वी किसको क्या प्रदान करती है, गंध प्रदान करती है ना, तो इसके आगे गंध आ जाएगा। अब जल से क्या है, रस की उत्पत्ति होती है, रस आ गया। अग्नि से क्या है, रूप, तो रूप आ गया। वायु से क्या होता है, स्पर्श का अनुभव होता है। आकाश से क्या होता है, शब्द की उत्पत्ति होती है। यानी कि जो भी हम शब्द सुनते हैं वो आकाश के द्वारा सुनाई देते हैं, जो स्पर्श का अनुभव होता है वो वायु के द्वारा होता है, जो रूप जो यानी कि दर्शन जो हम करते हैं वो अग्नि के द्वारा होता है, जल के द्वारा किसी भी रस की प्राप्ति की जाती है, पृथ्वी के द्वारा किसी भी गंध की प्राप्ति की जाती है। तो इनका आपस में रिलेशन हो गया, एक दूसरे से जुड़ा हो गया। अब कल को कोई पूछ ले कि आकाश की तन्मात्रा क्या है, तो शब्द। अब कोई पूछ ले स्पर्श का महाभूत क्या है, तो वायु। अब कोई पूछ ले पृथ्वी का तन्मात्रा क्या है, तो गंध है। अब रस का महाभूत क्या है, तो जल है। तो 5-10 क्वेश्चन तो आपके यहीं पे हो गए तैयार। ऐसे 10 क्वेश्चन यहाँ पे 20 क्वेश्चन, और वैसे भी इनके डायग्राम बनाने कई बार आ जाते हैं कि इनको इंटरक्रॉस करके बताइए, दिखाइए, तो वो भी मैं आप सबसे पूछूंगा। बहुत इंपॉर्टेंट ये है, इसको बड़े ध्यान से आपने देखना है। अब महाभूत होगी, तन्मात्राएं होगी, तो इनको हम इंद्रियों के साथ जोड़ करके देखेंगे। ठीक है, तो ज्ञानेंद्रियों को जोड़ेंगे, कर्मेंद्रियों का इनके साथ कोई रिलेशन नहीं होता, इसलिए कर्मेंद्रियों को सबसे बाद में हम लिखेंगे। तो सबसे पहले ज्ञानेंद्रियों में पृथ्वी है, पृथ्वी का विषय क्या है, गंध। अब गंध किससे सूंघते हैं आप बताइए, मतलब गंध को सूंघना है तो क्या कौन सी ज्ञानेंद्रिय काम आएगी, नासिका। नासिका से तो सूंघते हैं ना गंध को, तो यहाँ पे अपने आप नासिका आ गई, अपने आप डायग्राम बनता चला जाएगा। जल है, जल का रस, रस को किससे प्राप्त करते हैं, जिह्वा से तो पता चलेगा, अच्छा है, खट्टा है, मीठा है, तीखा है, कसैला है या बकबका है, तो जिह्वा। उसके बाद आ गया अग्नि। अग्नि का है रूप, रूप यानी कि जिससे दर्शन करते हैं। दर्शन किससे करते हैं, आंखों से, तो नेत्र, या जिसको आंखें भी कहा है, आंखें एक मूवी भी है। वायु, वायु का कहां से पता चलता है, स्पर्श। तो स्पर्श कहां पे पता चलेगा, मतलब स्पर्श कहां होगा, त्वचा पे तो होगा, तो यहां पे आ गया त्वचा। अब इसके बाद आकाश, आकाश का क्या है, शब्द। शब्द कहां से सुनते हैं, कानों से सुनेंगे, तो यहां पे कान या कर्ण, इनको हम कह देंगे। तो अब देखिए ये इंटररिलेट हो गए, पृथ्वी, जल, नासिका। जल, पृथ्वी, गंध, नासिका, जल, रस, जिह्वा, अग्नि, रूप, नेत्र, वायु, स्पर्श, त्वचा, आकाश, शब्द, कान। नासिका से क्या होता है, गंध सूंघी जाती है, गंध किसका विषय है, पृथ्वी का। जिह्वा से क्या होता है, रस की प्राप्ति होती है, रस किसका विषय है, जल का। नेत्र से क्या होता है, रूप देखा जाता है, वो किसका विषय है, अग्नि का। त्वचा से क्या होता है, स्पर्श का अनुभव होता है, वो किसका विषय है, वायु का। कान से क्या होता है, कर्णेंद्रिय से क्या होता है, शब्द सुनाई देता है, शब्द किसका विषय है, आकाश का। तो इस प्रकार से आपके 15-20 क्वेश्चन इसमें ही हल हो गए, किसी तरह से भी पूछा जा सके। अब इसके बाद कर्मेंद्रियां क्या होती हैं, कर्मेंद्रियां सबसे पहले मुख, पाद, पानी, वायु और उपस्थ। मुख का मतलब तो मुंह हो गया, पाद का मतलब होता है पैर, पानी का मतलब होता है हाथ, वायु का मतलब होता है गुदा, उपस्थ का मतलब होता है लिंग। ठीक है, तो ये आपने देखा, तो कर्मेंद्रिया हो गई, ज्ञानेंद्रिया हो गई, कर्मेंद्रिया, ज्ञानेंद्रिय, तन्मात्रा, महाभूत। अब ये हो गया 5, 10, 15, 20, मन हो गया 21, अहंकार हो गया 22, महत हो गया 23, प्रकृति हो गया 24, पुरुष हो गया 25। और ये इक्वल रखे गए, ये कोई किसी के नीचे नहीं, ना प्रकृति पुरुष के नीचे ना पुरुष प्रकृति के नीचे है, तो इसको इक्वल रखा गया है। और प्रकृति क्या, सत्व रज तम से मिलकर के बनी एक प्रकृति को इन 3 चीजों से मिलकर बनी है। उसके बाद महत का निर्माण होता है, जिसको बुद्धि कहा है, बुद्धि से ही अहंकार, अहंकार यानी अहम का भाव, मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा, मैं यानी कि मैं कब, तो अहंकार। अहंकार के 3 प्रकार बताए, सात्विक अहंकार, राजसिक अहंकार, तामसिक अहंकार। तो राजसिक अहंकार से किसी चीज की उत्पत्ति नहीं होती, तो उसको काटा लगा दिया हमने। जो तामसिक अहंकार होता है उससे 5 महाभूत बनते हैं, जिसको पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश कहा है।
उसी से 5 तन्मात्राएं होती हैं तामसिक से ही, गंध, रस, रूप, स्पर्श और शब्द। और फिर जो सात्विक अहंकार, उससे पहले मन का निर्माण होता है। मन से ही, मन के जो विषय हैं कर्मेंद्रिय और ज्ञानेंद्रिया, तो ज्ञानेंद्रिय है नासिका, जिह्वा, नेत्र, त्वचा और कान। वैसे कर्मेंद्रिय मुख, पाद, पाणी, पायु, उपस्थ। तो ये पाद, पाणी, पायु, उपस्थ इसलिए लिखा, इसमें बहुत सारा कंफ्यूजन होता है बहुत लोगों को, इसलिए पहले मुंह का स्थान आएगा, फिर पाद, पाद यानी कि पैर होते हैं। पानी, पानी किससे पीते हैं? पानी से आप ये लगा लो, पानी है ये, तो पानी किससे पीते हैं? हाथ से लगा पीते हैं ना, तो इस प्रकार पानी को समझ सकते हैं। पाद यानी कि पैर, पायु यानी कि गुदा, जो गुदा द्वार है उसको कहेंगे, और उपस्थ यानी कि लिंग। सबसे अंत में होता है लिंग, जिससे हमारा स्त्री लिंग और पुल्लिंग का भेद पता चलता है, वो लिंग होता है, वो सबसे लास्ट में है। उसके बाद गुदा का स्थान आता है, उसके बाद हाथों का, उसके बाद पैरों का, उसके बाद मुंह का। और बढ़ते क्रम में लिखेंगे मुंह, पैर, हाथ, गुदा और लिंग, इस प्रकार से होंगे। तो ये जो सांख्य के 25 तत्व हैं, ये हमने डिस्क्राइब किए। आशा करता हूं आपको समझ आया होगा और जैसा मैं समझा पाया होगा। तो इसके बाद आत्मा, पुरुष, प्रकृति, मुझे नहीं लगता कुछ रह गया होगा। और तो 25 तत्व हो गए। तो ये 25 तत्वों को किसी भी प्रकार से एग्जाम में पूछा जा सकता है, और आप हमेशा तैयार रहिए। किसी भी तरह से कोई पूछे आपसे, तो आपको हर तरह का जवाब हो। ये पूछा जाए कि नासिका किस महाभूत से संबंधित है, देखिए ये भी पूछा जा सकता है। नासिका का महाभूत क्या है, तो पृथ्वी आएगा। आप पूछे कान का महाभूत क्या है, तो आकाश आएगा। आप कहेंगे वायु की जो कर्मेंद्रिय, ज्ञानेंद्रिय है, वो क्या है? वायु की ज्ञानेंद्रिय क्या है? त्वचा है। तो ये इस प्रकार से भी एक दूसरे से रिलेटेड है। तो ये पूरा का पूरा, ये पृथ्वी यहां से रिलेटेड है, ये यहां से रिलेटेड है। तो एक एक चीज है इसमें, कर्मेंद्रियों को आप अलग निकाल दे, बाकी का ये पूरा का पूरा डायग्राम आपका बनता है। तो इस डायग्राम को देकर भी बहुत सारी चीजें पूछी जा सकती हैं। तो नासिका का, जिह्वा की का तन्मात्रा पूछ सकते हैं। जिह्वा की तन्मात्रा क्या है? रूप है, सॉरी रस है। नेत्रों की क्या है? रूप है। त्वचा की क्या है? स्पर्श है। कान की क्या है? शब्द है। तो इस प्रकार से किसी भी प्रकार से पूछा जाए तो कम से कम 50 क्वेश्चन आपके केवल प्रकृति के 25 तत्वों में बनते हैं। ये पूछा जा सकता है अहंकार के कितने भेद हैं, तो 3 भेद हैं, राजसिक अहंकार, तामसिक अहंकार और सात्विक अहंकार। तो राजसिक अहंकार से किसकी उत्पत्ति? तो किसी की नहीं होती। तामसिक से किसके होते? तन्मात्रा। ये पूछा जा सकता है तामसिक अहंकार से क्या उत्पन्न होते हैं, तो तन्मात्रा में महाभूत उत्पन्न होते हैं। कहा जाए कि सात्विक अहंकार से क्या उत्पन्न होता है, तो मन की उत्पत्ति होती है। अब मन से किसकी उत्पत्ति होती है? ज्ञानेंद्रियों की और कर्मेंद्रियों की उत्पत्ति होती है। या पूछा जा सकता है कर्मेंद्रियां और ज्ञानेंद्रियां किसकी उपज है, तो मन की उपज है भाई। महाभूत और तन्मात्राएं किसकी उपज है? तामसिक अहंकार की उपज है। अहंकार किसकी उपज है? महत बुद्धि की। महत बुद्धि कहां से होता है? प्रकृति से पैदा होता है। तो इस प्रकार से कर्म है, तो इसको ही विकासवाद कहा है। तो विकासवाद और कुछ नहीं है, विकासवाद यही है सांख्य के अनुसार। तो इसको सांख्य अनुसार समझाने का प्रयास हमने किया, इसके प्रणेता की बात की। तो अब मैं आपके क्वेश्चन ले लेता हूं कि आपको कोई डाउट है क्लियर करने के लिए। आपके सुझाव, आपके अनुभव मेरे लिए बहुत अमूल्य है। और अब मैं फोन को चेंज कर लेता हूं डायरेक्शन को।